मेरे चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं बताना चाहती हूँ कि आज मैं तैयारी कर रही हूँ अपने राजस्थान मायके जाने की। तो मेरा सारा काम बिखरा पड़ा है। आज मैंने न्यू शॉर्ट वीडियो नहीं बनाए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। देखो मैं तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए मेरा सारा कुछ, ये मेरे बैग, मेरे सारी साड़ियाँ, मेरे कपड़े सब फैला हुआ है जो मुझे पैकिंग में लेके जाना है। कुछ वहाँ टांगा है, कुछ एक्सचेंज करना है, कुछ परचेज करना है, सब बिखरा है। मैं दिखा रही हूँ आपको मेरी साड़ियाँ। और एक ये न्यू साड़ी जो मुझे मिली थी गिफ्ट में, ये भी मुझे आज तैयार करनी है। मैं लेके जाऊंगी इसे और थर्सडे को पहनूंगी। हो सकता है इस बीच भैया की शादी या एंगेजमेंट हो जाए तो मैं वहाँ पे ये साड़ी पहनूंगी। और ये सब साड़ियाँ, ये सब मेरे बैग वैग, वो सब मेरे जो हल्के कपड़े हैं समर के, वो सारे मैंने एक चुन्नी में बांध दिया है और उसमें लेके मैं जा रही हूँ सब बॉक्स में रखने। और बता रही हूँ आप सबको, सुबह से लगी हूँ। मैंने पूजा पाठ पूरा किया है अपना, उसके बाद मैं अपना ये काम पूरा करूँगी। आज पूरा दिन ना यही पैकिंग में लग जाएगा। कल परसों या फिर नरसों तक हम निकल जाएंगे। बड़ा बेटा तो मेरे साथ नहीं जा रहा है क्योंकि उसको रहना है यहाँ पे, उसको करनी है एनडीए की तैयारी और उसकी चल रही है ट्यूशन्स, और साथ ही उसका स्पोर्ट्स का भी है। स्कूल में कोच भी उसको बार बार उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाते रहते हैं, तो वो नहीं जा पाएगा हमारे साथ। क्योंकि पहले वो कह रहा था मैं 10 दिन के लिए जाऊंगा, लेकिन अब उसकी बिल्कुल कैंसिल हो गया। पहले पोस्टपोन हो रहा था बार बार, अब उसका कैंसिल हो गया है जाना। वो हमारे साथ नहीं जा रहा, लेकिन छोटा मेरे साथ जा रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में क्या कर रहा है वो। मैं दिखाती हूँ आपको क्या कर रहा है वो। देखो सुबह से मैं इसको बोल रही हूँ, यशस्व जरा मेरी यूट्यूब फैमिली को हेलो बोलो। हेलो। इधर मुंह करके, इधर मुंह करके देखो पूरा रूम बड़े बेटे का क्या किया है इसने। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये बैठा हुआ है, ये कंप्यूटर लेके बैठा हुआ। देखो सुबह से यहीं बैठा है, ये यहाँ पे खेल रहा है। सुबह से नहीं बैठे, ये खेल रहा है सुबह से। इधर देखा, ये देख इधर देखा। इधर मेरी यूट्यूब फैमिली को हेलो बोल। अरे बोल दिया यार, बोल दिया। ये गेम खेल रहा है। मैं उसे कुछ एक्सचेंज करके, इनकी मैं ना शॉर्ट वो लेके आई थी कैप्रीज, जो इनको पापा और इनको दोनों भाइयों को ना पूरा नहीं है, वो साइज उसका छोटा रह गया। तो मैं कह रही हूँ उसे एक्सचेंज करके ले आ, मेरा काम बच जाए। कुछ साड़ियाँ ना हल्का सा उसमें टांका लगाना बाकी है। कुछ साड़ियाँ ना मेरी नई है और अटक गई हैं। वो मुझे उसे घर पर ही थोड़ा सा रिपेयर करना पड़ेगा। नई साड़ियाँ मैं नहीं दे सकती, वो मेरी प्रिय साड़ी है एकदम कॉटन की हल्की साड़ी है ना। तो मैं कह रही हूँ उसके साथ के लिए ना फूल और वो लेके आ, तो लेकिन नहीं जा रहा ये लेने के लिए। अब मुझे ही जाना पड़ेगा शाम को। बहुत सारा काम है, पैकिंग है, प्लानिंग है, मार्केट जाना है। कुछ ब्लाउज पीस लेकर आई थी, मैं दिखाती हूँ। मैं ना शॉपिंग करके लाई थी। मदर इन लो तो सो रही हैं बैठे बैठे, देखो कुर्सी पे, वो कुर्सी पर ही सो रही हैं बैठे बैठे। किचन का काम भी अभी मैंने ना ख़त्म किया ही है बस। अभी चलती हैं रूम में। मैं दिखाती हूँ आपको न्यू ब्लाउज पीस जो मैं परचेज़ करके लाई हूँ। अभी वैसे मैंने पैक कर दिया है उसे। मैं दिखाती हूँ आपको, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरी नई साड़ी है जो मैंने, क्योंकि आज ना मेरा ट्राईपोड भी उतर गया है स्टैंड से, लेकिन मेरे पास ना टाइम ही नहीं है उसे लगाने का। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये मेरा सारा जो मेरा ट्राईपोड है ना, इसका हालत ये हो गया है। आज रिंग लाइट इसकी नीचे भी खिसक गई है, मुझसे नहीं लगेगी। और इधर रूम में इतना कंजस्टेड हो गया है। यहाँ पे एसी को दोबारा लगवाना है ऊपर, ये नीचे रख दिया है इन्होंने उतार के। बिल्कुल गेट बंद नहीं हो रहा मेरा, इतना कंजस्टेड हो गया है मेरा रूम। देखो सब बिखरा हुआ है। आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कुछ भी समेटने के लिए। मैं दिखा रही हूँ आपको, हाथ में पकड़ रही हूँ, एक हाथ में मोबाइल
और एक हाथ में ये मैंने कैप रखी है। आप सोचेंगे कैप मैंने क्यों रखी है, ये मैं कैप लेके आई थी लेकिन मुझे मदर इन लॉ के लिए, लेकिन उन्होंने बस पहनते ही उसे उतार दिया और बोला अपनी सिस्टर के लिए ले जा। तो मैं ना उसी साड़ी के साथ जो पिकॉक वाली मैं अभी बता रही थी उसके साथ चलेगा ये, क्योंकि उसके नीचे जो था ना वो मेरा बहुत पुराना है, साड़ी मेरी नई रखी है तो वो नहीं चलेगा। ये भी उसके साथ चल जाएगा। ये डार्क पर्पल शेड है 2, और एक मैं ये लेके आई थी जो मेरा ये मैरून शेड है, और एक मैं लेकर आई थी ये रेड कलर। रेड भी नहीं था मेरे पास, कोई भी व्रत में कोई भी साड़ी पहननी होती है ना, ऑरेंज के नीचे भी ये अच्छे से कंफर्टेबल जोन में चल सकता है। तो ये 4 पेटी अभी थोड़ा थोड़ा ना इनकी स्टिचिंग बाकी है, इसीलिए मैंने ना इसे पैकिंग नहीं किया है। पहले थोड़ा सा ना इसे करूँगी ठीक। अभी अलमीरा में ही रख देती हूँ मैं, पूरा भरा हुआ है ये। बाकी तो मेरे क्योंकि ऊपर वाले जो हैंगर में लग जाते हैं ना वो तो फ्रेंड्स ये अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, लेकिन जो ऐसे रख देते हैं ना हम जल्दी जल्दी में, बस वीडियो बनाना है जल्दी में रख दिया, ये रखे हैं जैसे अभी इधर रख दिया तो इधर से पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। ये सब सेट कर दिया। ये मैंने थोड़ा बिखरा है, बाद में ठीक करूँगी, क्योंकि पहले मैंने ज़रूरत के कपड़े ना निकाल दिए हैं। एक ये साड़ी रखी है, ये इसको भी थोड़ा सा ठीक करना है इसलिए मैंने टांग दी। ये मुझे अभी एक्सचेंज करने हैं, अंदर रखा था तो मैं भूल ही गई थी, तो मैं ना भूल ही गई थी अलमीरा में रख के ना। इतने कपड़े भर गए थे वहां पे। एक ये स्वेटर रखी है देखो दोस्तों, ऐसे फैलता है। देखो ये स्वेटर है, मैं ना ये सर्दियों में लाई थी और शायद मैंने ना एक बार पहनी भी थी ये वाली, देखो वीडियो बनाया था। लेकिन इसके ना जो बटन टांके हुए हैं ना वहाँ मार्केट में, तो बहुत ही मतलब लूज है, मतलब कच्चा धागा जिसे बोलते हैं ना, कच्चे धागे से उन्होंने लगा रखे। तो नई स्वेटर है ना, तो ये बटन गिर जाएंगे मेरे, तो इसीलिए मैंने ना इसके लिए मैं रील लेके आई थी धागा, और इसे मैं पक्के करने के लिए लाई थी। और अलमीरा में पड़ा हुआ है कितने महीनों से, तो सर्दी खत्म हो गई, दूसरी सर्दी शुरू हो जाएगी। आज मैंने बाहर निकाली है। मुझे पीछे से अगर मैं चली गई ना मायके, तो पीछे से अगर चूहा आ गया ना तो पूरा ये मेरा काट खाएगा इसीलिए मैंने सोचा इसे ना या तो रिपेयर कर दूं, इसके बटन टांक देती हूँ ठीक से, और या फिर इसे ना अंदर रख के चली जाऊंगी। मेरी सिस्टर तो बोल रही थी कि अभी क्या ज़रूरत है, अभी मत कर तू। मैंने कहा नहीं, मैं उसे ना करके ही रखूंगी, नहीं तो वो ऐसे ही पड़ी रह जाएगी, फिर आलस हो जाता है। हम लोग ना टाइम बस घर का काम खत्म करते हैं, फटाफट वीडियो बनाने लगते हैं दोस्तों। सारा घर, बहुत सारे काम हमारे ना सफ़र करते हैं, आसान नहीं, कुछ भी आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रही, आप जो बाहर जाते हैं काम करते हैं, मैं सब कर चुकी हूँ, जॉब कर चुकी हूँ, सब बाहर के काम भी मैंने हर तरह के बहुत सारे काम किए। लेकिन मुझे पता है कोई भी काम ना आसान नहीं है। कहने का मतलब है पैसा कमाना ना, जीवन चलाना आसान नहीं है। मुझे प्यास लगी है, पानी पी रही हूँ साथ ही। तो कुछ भी ना आसान नहीं है लाइफ में। कहना आसान है, बस बातें करना आसान है, और कुछ भी नहीं। बहुत देर से प्यास लगी थी, बस घूम रही हूँ इधर उधर। हाँ, अभी टेंशन हो रही है कि पैकिंग हो जाएगी ना, तो मुझे कम से कम मेरा 20 दिन का प्रोग्राम है वहाँ पे रुकने का। मेरी सिस्टर भी आएगी, भांजी भी आएगी और छोटा बेटा साथ जाएगा। लेकिन कहीं भी कोऑपरेटिव नहीं है। देखो, अगर बड़े बेटे को जाना होता है ना तो हर तरह का काम वो मेरा करके मेरे साथ चलेगा, वो अपना रिजर्वेशन भी करवाएगा सब कुछ करेगा मेरा, मुझे छोड़ के भी आएगा। और साथ ही मेरा जो लगेज होगा ना वो भी उठाएगा। मुझे अपने फ्रेंड्स को साथ ले लेता है, मुझे बाहर नहीं उठाने देगा। लेकिन ये छोटा है ना, ये बहुत खोटा है, इसको सिर्फ अपने गेम से मतलब है। बस गेम पूरा होना चाहिए टाइम से पहले, वो नहीं छोड़ना है गेम, चाहे कुछ भी हो जाए। बस चली जाए, ट्रेन छूट जाए, मम्मी चली जाए, इसको छोड़ जाए, होमवर्क छूट जाए, पापा के डांट पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, गेम नहीं छूटेगा ये।
थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे शॉर्ट्स वीडियो, हाँ हम ऐसे करते हैं क्योंकि पहले ना मैं क्या करती थी, रोज मतलब इसी टाइम पे तैयार होती थी, तुरंत बनाती थी और साथ के साथ ना हाथों हाथ डालती जाती थी, अपलोड पे लगाती जाती थी। एक बनाती थी अपलोड करती थी, एक बनाती थी अपलोड करती थी, ऐसे करती थी। और जो प्राइवेट होते थे वो मेरे बचे रहते थे। लेकिन आजकल ना इतना पता नहीं क्या हो गया है मेरा रूटीन ना, मैं सुबह अपना पूजा पाठ खत्म करती हूँ ना, उसके बाद एक तो मेरे हस्बैंड का ऑफिस ना अब चेंज हो गया है ना, तो जल्दी का हो गया है। तो उससे क्या हुआ है, मुझे ना खाना बनाने के लिए किचन में जल्दी लगना पड़ता है। सुबह 9 o'clock तक ना मुझे सब कुछ करना होता है। तो जो सुबह का 3 घंटे का टाइम होता है ना, मतलब 6 बजे उठो, 5:30 से लेकर, वो टाइम ना कंज्यूम नहीं हो सकता अपने। हाँ बीच बीच में जब मैं चाय वगैरह देने आती हूँ, चाय पीती हूँ शांति से बैठ के, उस समय मैं अपने भजनों के चैनल पे भजन अपलोड कर देती हूँ। लेकिन ये जो देखो, ये जो फैला हुआ है ना, ये पहले से खिचड़ी बना दिया है मैंने। पेटीकोट, ब्लाउज स्टिचिंग वाले अनस्टिच, और ये स्वेटर सर्दियों के। बीच में ही जो कपड़े अभी वो मेरे देखो, वो कपड़े संभालने वाले थे, वो भी वहीं रखे हैं। मुझे पहले मैंने बॉक्स से उसे बाहर निकाला कि गर्मियों के सूट हैं, चुन्नियाँ दुपट्टे हैं कॉटन के जो मैं पहनूंगी। लेकिन साड़ियाँ पहनती हूँ ना, तो अब थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मेरे पैरों में थोड़ी स्वेलिंग है तो मुश्किल लगता है थोड़ा सा सलवार कमीज पहनना। मुझे पहनती हूँ बीच में कभी, पर ना एक इंटरेस्ट सा नहीं रहा। साड़ियाँ मुझे कंफर्टेबल रहता है, मैं कभी साड़ी नहीं पहनती थी, और अब मैंने वीडियो बनाने के लिए ऐसे साड़ियाँ पहनने शुरू की है। अब मुझे कंफर्टेबल लगने लगे, मुझे अच्छा लगता है साड़ी पे, ऐसा लगता है फिनिशिंग है, अपने आप को ना फ्रेश महसूस करते हैं। साड़ी पहनते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और सूट पहन के तो वही ऐसा लगता है कि घर में ही बैठे हैं बस। सूट, क्योंकि सदा हमेशा सूट ही पहने थे मैंने, और अब साड़ियाँ पहननी शुरू कर दी हैं। तो सारा भी सब कुछ, वो देखो मशीन भी रखी है मेरी कॉर्नर में, इसलिए कि मैं ना रात को 12:30 बजे तक भी स्टिचिंग कर रही थी। जो मेरे थोड़े थोड़े कपड़े थोड़े ठीक करने वाला है, कोई स्टिच खुल गए हैं, किसी का बच्चे का कोई कपड़ा ठीक करना है, क्योंकि वहाँ पे जो मम्मी की मशीन है ना, उसमें मैंने भैया का थोड़ा सा काम किया था, उसमें शटल में ना धागा फंस गया है, और मुझसे ना धागा मुझे निकालना नहीं आता। ताई जी से फोन पे पूछ पूछ के शटर खोला हमने पेचकस से। पिछली बार तो बहुत दिक्कत हुई, लेकिन काम नहीं चलेगा। मैं भी अब स्टिचिंग, वहां पे भी कोई काम हो सक जाके धागा निकाल लूंगी। पहले 1 साल से वहां मम्मी के बेड पे किनारे पे पड़ी हूँ, क्योंकि उस रूम में ना कोई बैठता है, ना सोता है, ना जाता है, बस फ्रिज है वहां पे, या फिर अलमीरा वगैरह रखी है मम्मी की। तो मैं दिखाऊंगी आपको, मेरे भैया के घर पे जाऊंगी ना, मैं व्लॉग बनाऊंगी। वहां पे खूब चलने फिरने की जगह है, छत पे, बाहर, खेत। पिछली बार मैं गई थी ना, तब मैं मेरे ना इस चैनल पे मैं इतना अच्छा सा नहीं बोल पाती थी ना, व्लॉग बनाती थी बस। एक दो वीडियो बनाए थे मैंने जाने के, कुछ वहां पे शॉर्ट वीडियो बनाए। लेकिन इस तरह घूम घूम के व्लॉग बनाना, वैसे मैंने थोड़ा बहुत दिखाया था वहां पे पेड़ पौधे, सामने पक्षियों के लिए हम डालते हैं, चींटियों को आटा डालते हैं, हमारा वहाँ पे शिवालय है। जिन भाभी से मैं कपड़े स्टिचिंग करवाती हूँ उनके घर तक बनाया था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना सीरियसली मैं काम नहीं करती थी तब अपने चैनल पर। बस थोड़े बहुत सब्सक्राइबर थे, 500 भी आई थिंक कंप्लीट नहीं थे उस समय। जब मैं पिछली बार गई थी, मैंने भैया के पूरा घर दिखाया था, और वहाँ पे मंदिर भी दिखाया था, सब कुछ दिखाया था घर में। सब पापा के साथ भी वीडियो बनाए थे। लेकिन अब जाऊंगी ना तो सीरियसली दिखाऊंगी मैं आपको छत का पूरा, क्योंकि पूरा घर ना आती है वहाँ पे मेड। मम्मी तो नहीं है मेरी, मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो पूरा घर ना मिट्टी से सना होगा, डस्टिंग नहीं होएगी कहीं भी। देखना मेरी सिस्टर और हम मिलके दोनों 20 दिन में ना घर में जान डाल देंगे, लेकिन बाद में पीछे से फिर वैसा ही हो जाएगा। और भैया है कि अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, पता नहीं क्या उसे इनसिक्योरिटी है, शादी नहीं करनी है, ऐसे कर देती है लड़कियां, ऐसे कर देती है लड़की। इतना समझाया उसे, हम भी तो लड़कियां हैं, हमने भी तो घर बसाए हैं, हम भी तो बैठे हैं दोनों बहनें अपने ससुराल में। तो पता नहीं उसकी सोच क्या है, उसकी वजह से ना बहुत सारी परेशानियां हैं। घर में कोई हो ना तो पापा की भी अच्छे से केयर हो जाए, भैया की भी, हम दोनों बहनों को ना टेंशन लगी रहती है। इसीलिए आजकल बहुत मूड ऑफ रहता है मेरा, बहुत मूड खराब है इन दिनों में। मम्मी होती है ना तो मायके जाने की खुशी होती है। यहाँ से जब हम दोनों बहनें जा रहे हैं ना,
तो जिम्मेदारियां ही निभाने जा रहे हैं फ्रेंड्स बस। और तो कौन है वहाँ पे, चाय पिलाने वाला भी कोई नहीं है। जाकर हम चाय बनाएंगे, पिलाऊंगी मैं आपको भी, दिखाऊंगी जाते ही वीडियो बना के कि मैं देखो चाय बना रही हूँ। भी मैं बस से उतर के आई हूँ या फिर होटल से पी के जाएंगे घर पे। कौन सुबह 4-5-3 बजे हमारी ट्रेन वहाँ पहुँच जाती है राजस्थान हनुमानगढ़ जंक्शन में। ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही पहुँच जाएगी। तो भैया ना वहाँ से लेकर जाएगा हमें। तो जाके कौन 4 बजे चाय बनाएगा, है ना। थक जाते हैं वैसे भी ट्रैवलिंग में, और फिर खुद ही कौन बनाएगा सुबह सुबह उठ के जाते ही। ये तो फिर पिछली बार मैं गई थी ना, तो मैं बस से जैसे ही उतरी थी ना, मैं वहीं पे होटल था सामने, मैंने आराम से वहाँ पे जब तक भैया मुझे लेने आए ना तब तक मैंने चाय पी ली थी कि मैं अपने आप चाय कौन बनाएगा सुबह सुबह जाके। फिर पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, पापा जग जाते हैं वहाँ पे, तो थोड़ा सा आवाज़ होगी, लाइटें ऑन करूँगी ना, पापा जग जाएंगे। तो इसलिए हमने शोर नहीं किया, बिल्कुल धीरे से गए और भैया के रूम में बैठ रहे थे और आराम से। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, माई ऑल फ्रेंड्स। देखिएगा मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज मेरे रूम की हालत बहुत ख़राब है। देखो सारा मेरा रूम बिखरा पड़ा है, कहीं पे मशीन, कहीं पे स्वेटर, ये देखो मेरी स्वेटर, और ये मेरे स्टिच कराने वाले मेरे कपड़े जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये रहे। और पेटीकोट अंदर मैंने रख दिए हैं, संभालने वाले कपड़े वो रख दिए हैं, और सारा ये बच्चे के लिए बैग निकाला है। ये देखो ये दूसरा बैग ये पड़ा इसके नीचे ये रहा। ये अभी इसमें ना अभी डालना नहीं है कुछ भी अपने इस बैग में। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जैसे अलमारी से निकाल रही थी ना, मैंने डाल दी हैं अपने बैग में। कुछ छूट जाएगी नहीं तो फिर दिक्कत होती है ना, जहाँ एक अलग जगह पे जाती है ना तो वहाँ पे सारी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। तो अभी बच्चे का मैं पैकिंग शुरू करूँगी, क्योंकि कल मेरे पास थोड़ा टाइम था, लेकिन कहते हैं ना मंगलवार को कोई काम शुरू करता तो संगल होता है, मतलब जो मोटा लोहे का जो होता है ना जिससे गाय पशुओं को बांधते हैं, तो मंगल संगल मानते हैं। मंगलवार को चीड़ावार होता है, हमारे पंजाबियों में बोलते हैं। तो बुध होता है ना, वो शुद्ध होता है, तो बुधवार को कोई भी काम शुरू करते हैं तो अच्छा सा होता है। तो आज मैंने अपने भगवान जी दिखाऊंगा आपको। अभी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या रख के मैंने पैकिंग शुरू की है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अपने प्रभु श्री राम को एक छोटी सी पॉलीथीन में उनकी प्रतिमा को मैंने, मतलब उनकी फ़ोटो है, उसे रख के मैंने अपनी पैकिंग शुरू की है। जैसे खुशी खुशी जा रहे हैं वैसे खुशी खुशी अपने घर में वापस आएँ, वहाँ भी सबको खुशियाँ दें, प्यार दें, उनकी सेवा कर पाएँ और अच्छे से सारा घर मैनेज करके अपनी जिम्मेदारियाँ निभाकर अपने अपने घर चले जाएँ। तो इनको लेकर चल रही हूँ मैं, और साथ में आप भी ब्लेसिंग देना माय ओल्ड फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल थोड़ी सी ना मेरी भी तबीयत अपसेट रहने लग गई है। लेकिन वहाँ पे ना बहुत सारा काम होता है, मेड भी एक टाइम आती है, तो बहन की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो सारा जिम्मेदारियाँ हमें ही निभानी है दोनों बहनों को। जाकर भाभी नहीं है मेरी, शादी नहीं हुई है भैया की, तो दिक्कत होती है। थैंक यू सो मच माय ओल्ड फ्रेंड्स। मैं बताऊंगी आपको, जाऊंगी तब मैं वीडियो बनाऊंगी, और वहाँ जाकर फिर बहुत अच्छा माहौल है, चारों तरफ हरियाली और खेत ही खेत है। और जब तक हम जाएंगे ना वहाँ रहेंगे तो फिर मौसम भी बहुत बादल होते हैं वहाँ पे, मौसम मानसून शुरू हो गया ना वहाँ पे, बारिश ओले गिरते हैं, आंधियाँ तूफान आते हैं। दिखाऊंगी मैं आपको राजस्थान का सीन। थैंक यू सो मच, बाय।